On the right. On the right. मैं और हमारे पेरेंट्स ये फिर इस चीज़ को क्यों ही फ़ॉलो करें? क्यों वो सोचे कि ये चीज़ हमारे साथ भी काम करेगी, जबकि रिसर्च तो पूरी जो हुई है वो वेस्ट में हुई है। तो ठीक मेरा एक क्वेश्चन इसी की लाइन्स पे भी था और आपने अब ये बात छेड़ दी है, तो मैं उसको अभी पूछ लेता हूँ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई रिसर्च है पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में या उनको लेके जो कि ज़्यादा कॉन्टेक्सचुअल हो सकती है, मेरे लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए भी? I'm sure there has to be. I'm not aware of it right now because the literature I have read and found out, if you, मतलब, that's something I can research on further. अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया, लेकिन शायद मैंने उस पर्सपेक्टिव से अभी पढ़ना और ढूंढना शुरू भी नहीं किया था। मतलब मैंने भी अभी दिस थिंग विच इज दिस थॉट आल्सो हैज केम ऑन दिस पॉडकास्ट ओनली मेरे दिमाग में कि क्या यहाँ से भी कुछ है। आई एम श्योर देयर मस्ट बी। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है और हमारे जो लिटरेचर है ना, वो इतनी एनरिच्ड है, बस हमने आइडेंटिफाई नहीं की हुई है। ठीक है, हमारे तो उपनिषद और शास्त्रों और हमारे तो ऐसे ही इतना रिच हेरिटेज है हमारे पास। नाउ इफ वी आर टॉकिंग ऑफ एनईपी में, आप देख लो पंचकोशास की बात हो रही है, जो भी, तो आई एम श्योर कि पेरेंटिंग स्टाइल की भी बात बस पेरेंटिंग स्टाइल वर्ड से नहीं हुई होगी, हिस्ट्री में किसी ना किसी तरीके से हुई होगी। एंड यस, देयर आर रिसर्चेस, बट आई नीड टू सी कि वो किस स्केल पे हुई हैं, कितनी क्रेडिबल हैं। और स्पेशली जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आपने 50 100 या नॉर्थ इंडिया में कर ली या साउथ में कर ली। जब मैं ग्लोबल साउथ बोल रही हूँ, तो मतलब आई एम इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज विच आर इन द साउथ पार्ट, इंक्लूडिंग इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल दैट। कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट हमारा फिर इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज से मिलता जुलता ही है, ठीक है, फॉर दैट मैटर। उसी तरह, क्योंकि इफ यू आर सेइंग कि वेस्ट में हो सकता है जो बच्चे के साथ यहाँ हो रहा है ना, वो वेस्ट में वही थ्योरी को लाके, वही सॉल्यूशन को लाके आप इंडिया के बच्चे को फिट करोगे, वो फिट ही नहीं होगा। शायद कॉन्टेक्स्ट ही पूरा डिफरेंट है। मे बी हाँ, वो चीज अपब्रिंगिंग में राइट है। मे बी आप यूरोप या इटली की किसी फैमिली से बोलोगे, तो वो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, मे बी अथॉरिटेरियन इज द बेस्ट वे देयर चाइल्ड वुड ग्रो। आप अथॉरिटेरियन को हमेशा गलत मत बोलो, हो सकता है उनके कॉन्टेक्स्ट में वो बेस्ट करता हो काम। ठीक है, so that's the point, and I'm sure there is Indian researches which has been done around parenting practices, but I cannot name it as of now. I'll have to look. ठीक है, पर अब आपने जैसे ये बात बोली Yeah. कि जो पूरी रिसर्च है, वो वेस्टर्नाइज़्ड है या वेस्ट में हुई है, तो एज़ ए इंडियन पेरेंट मैं और हमारे पेरेंट्स ये फिर इस चीज़ को क्यों ही फ़ॉलो करें? क्यों वो सोचे कि ये चीज़ हमारे साथ भी काम करेगी, जबकि रिसर्च तो पूरी जो हुई है वो वेस्ट में हुई है? जब मैं वेस्ट का बोल रही हूँ, तो ऑल आई एम सेइंग इज कि वो साइंटिस्ट और वो पॉपुलेशन, वो चीजें वहां स्टैब्लिश हुई, बट जब हम किसी ऐसी चीज को लेते हैं, तो वो ग्लोबली फिट होती है, इसीलिए वो एक इस स्केल पे फेमस होती है। ऐसा अभी क्या है, द पॉइंट इज कि जो थ्योरी बन चुकी है वो बन चुकी है, हम उससे आगे ही काम करेंगे। अगर वेस्ट ने किसी चीज को स्टैब्लिश कर दिया है, नाउ माय जॉब इज कि मैं उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट करती हूँ और मैं उसको आगे फर्दर कैसे लेके जाती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक थ्योरी का एग्जाम्पल देती हूँ, चाहे वो पियाजे की थ्योरी ले लो या पेरेंटिंग स्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में देती हूँ। कि पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो बीच में बेस्ड है, ठीक है। तो वो है कि आपका बच्चा जो है पहले नॉन अटैच्ड होता है, फिर प्री अटैचमेंट फेज होता है, फिर अटैचमेंट फेज होता है, फिर एक स्टैब्लिश अटैचमेंट हो जाता है। वो 4 स्टेजेस की एक चीज है, ठीक है। दैट इज यूनिवर्सल। ऐसे ही पियाजे की कॉग्निशन की स्टेजेस भी यूनिवर्सल हैं, ठीक है। वो बच्चा चाहे वेस्ट में है या साउथ में है, क्योंकि एप्लीकेबल है, इसीलिए हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं ना। अब our job is to understand and identify and create literature of Indian context to that. Create examples, जैसे parenting style वही रहेंगे।
अगर मैं आपको वेस्ट के एग्जाम्पल्स दे के समझाने लग जाऊँगी तो फिर आप कनेक्ट ही नहीं करेंगे। वहाँ टीनेज प्रेगनेंसी है, वहाँ कुछ और इश्यूज़ ऐसे हैं, वहाँ पे तो बच्चों को बहुत जल्दी एक एज में छोड़ दिया जाता है कि यू अर्न एंड यू फाइंड योर जॉब्स एंड ऑल लाइक दैट, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप बर्गर बेच रहे हो, आप बस चला रहे हो यूनिवर्सिटी में, साथ-साथ अपनी एजुकेशन खुद कर रहे हो, राइट? तो वो हमारे यहाँ क्या होता है, टिल मास्टर्स पेरेंट्स आर फंडिंग, इवन इन पीएचडी पेरेंट्स आर फंडिंग। तो बस हमें उन चीज़ों को अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है। अगर मैं वहाँ के एग्जाम्पल्स दूँगी तो वो नहीं फिट होंगे। अगर हम उन्हीं थ्योरीज को वेस्ट के कॉन्सेप्ट्स और पेरेंटिंग स्टाइल को लेके इंडियन सॉल्यूशंस में एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। गॉट इट। आप उसको सॉफ्ट पेरेंटिंग भी बोल सकते हैं। मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि जहाँ पे ना इसका कॉन्सिक्वेंस भी है कि क्योंकि शायद वो इतने मिसअंडरस्टूड थे, शायद उन्हें इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज़ ऑलवेज़ अ फोकस ऑन एकेडमिक्स, एकेडमिक्स एंड एकेडमिक्स की मार्क्स लेके आओ, दैट्स हाउ वी ऑल आर ब्रॉट अप। किसे क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास दिस एजेंसी ऑफ मनी नहीं था, उधर देयर वाज़ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, सो देयर एजेंडा वाज़ कि वो इम्बाइब हो गया कि अगर पैसे कमाओगे तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। आप कुछ कर सकते हो, आपके घर पे छत होनी चाहिए ना, आपके घर में खाना होना चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी क्योंकि our parents and before that the generation struggle for that only, that's why they made sure कि और उनको क्या तरीका पता था कि मेहनत करके तो कमा सकते हैं लेकिन शायद हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे और बहुत अच्छा कुछ नौकरी करेंगे या कुछ और काम करेंगे तो पढ़ाई से ही इनका इनका जीवन जो है वो एकदम सफल हो जाएगा, ठीक है। उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि